हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है होम किचन में। आज हम बनाएंगे मशरूम कैंडी पास्ता। घर पे बनाना बहुत आसान है। अक्सर बच्चे पास्ता खाने की जिद करते हैं तो हम बाहर से मंगवा कर बना कर देते हैं। तो बाहर पता नहीं कैसा पास्ता रहता है, तो इसलिए हम घर पर आसानी से बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। और ये जो पास्ता है बहुत ही जल्दी आसानी से बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम मशरूम ले लेंगे। ये हमने फ्रेश मशरूम मंगवाया था, तो ये मशरूम हमने ले लिया है। इसमें से हम मशरूम आप क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मसलते हुए मशरूम को धो लेंगे। और धोकर उसके बाद एक मशरूम ले लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। पहले हम 2 हिस्से में कट करेंगे, उसके बाद मशरूम को हम बारीक बिल्कुल एकदम चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि जब पास्ता के अंदर डाला जाएगा तो मोटा रहेगा तो बिल्कुल सही से नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम सारा मशरूम को बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर गार्लिक ले लेंगे। गार्लिक को हम यहाँ पर 3 से 4 हमने गार्लिक लिया है, उसको हमने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पास्ता की जो डो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, उसके बाद आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और डालने के बाद हाथों से अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हम इसमें मिल्क डाल देंगे। मिल्क को हमने पहले ही उबाल कर ठंडा कर लिया था, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हम फूड कलर। तो हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ बच्चों का जो कलर पसंद हो उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर भी डाल दिया है। अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अच्छे से आटा को गूंद लेंगे। बिल्कुल एकदम ज़्यादा पतला गूंदना नहीं है, बिल्कुल हल्का थोड़ा सा टाइट गूंदना है और अच्छे से बिल्कुल गूंद लेंगे। अगर ज़्यादा टाइट हो रहा हो तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी मिल्क डाल के गूंद सकते हैं। तो चलिए आटा गूंद चुका है, उसको रेस्ट करने रखेंगे। अब हम यहाँ पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे जो हमने गार्लिक कट करके रखा था, वो गार्लिक डाल देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर बटर डाल देंगे। अब ये बटर मेल्ट होते ही साथ अब गार्लिक को अच्छे से बिल्कुल हम भून लेंगे। बिल्कुल अच्छा एकदम सौंधा खुशबू आ जाना चाहिए गार्लिक को भूनते टाइम। तो तभी मतलब उसके बाद गार्लिक भुन चुका होगा। तो अच्छे से एकदम भून लेंगे गार्लिक को। तो यहाँ गार्लिक अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे और आधा चम्मच यहाँ पर डाल देंगे चिली फ्लेक्स, जो पास्ता में यूज़ किया जाता है और पिज़्ज़ा में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ डालने के बाद ये मसाले को भी अच्छे से एकदम भून लेंगे। और मसाले का जब देखना कि एकदम बढ़िया खुशबू आना शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा हो, तो मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारीक चॉप करा हुआ मशरूम डाल देंगे। ये हमने बारीक चॉप करा था जो मशरूम, वो मशरूम हम यहाँ पर सारा डाल देंगे। अब डालने के बाद मशरूम को भी अच्छे से बिल्कुल हम मसाले के साथ मिक्स करते हुए बिल्कुल अच्छे से भूनते जाएंगे। और यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मशरूम को भुनेंगे तो मशरूम से खुद ब खुद पानी निकलता है, तो उसी में ही मशरूम अच्छे से बिल्कुल पक जाता है। और अच्छे से बिल्कुल भुनने के बाद ये होता है कि मशरूम कच्चा नहीं रहता और अच्छे से पक भी जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे मशरूम से पानी निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल अच्छे से भून लिए हैं हमने। ये देखिए पानी भी एकदम ख़त्म हो गया है, मशरूम भी अच्छे से पक गया है। तो चलिए मशरूम बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो क्या करेंगे, अब गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। और मशरूम को सारा हम प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। बस अब ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, आटा का जो डो बना कर रखा था वो ले लेंगे और हाथों से अच्छे से इस तरह से मसलते हुए हम और एक बार इसे अच्छे से गूंद लेंगे। बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, बस इस तरह से। उसके बाद रोल कर लेंगे और इसे हम बराबर हिस्से में कट कर लेंगे। आप चाहे तो पूरा डो को ही आप अच्छे से पतला करके बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे पीसेस। एक पीस ले लेंगे, उसे हम हाथों से अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल करके एक बार चपटा करके बर्फी का शेप देंगे।
बस इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेलन लेंगे, अच्छे से इसे बेल देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बेलन में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आटा डाल के हम बेलेंगे और एकदम पतला बेलना है, बिल्कुल मोटा रखना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पतला बेलना है एकदम। ये देख सकते हैं हमने एकदम बहुत ही पतला बेल लिया है। बस अब हम इसे क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो बिल्कुल एकदम चौकोर के हिसाब से कट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा रखेंगे। बस इस तरह से हम 3 हिस्से में से पहले कट करेंगे लंबा। तो इसका हम साइड जो है, इसको हम साइड का थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे। उसके बाद ये दोनों का साइड का जो हिस्सा है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। और बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा रह गया है तो उसको हम क्या करेंगे, 3 हिस्से में कट करेंगे। और जो साइड का हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला है तो उसको 2 हिस्से में कट करेंगे। तो पहले हम ये सारा साइड का हिस्सा कट करके निकाल देंगे। और निकालने के बाद ये साइड का हिस्सा, ये इसको हम 2 हिस्से में कट करेंगे। और बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा हो गया है तो इसे हम 3 हिस्से में कट कर लेंगे। तो बस इतना ही है कि आप कितना भी मतलब बड़ा बेल सकते हैं, लेकिन बहुत पतला होना चाहिए। ये देख सकते हैं। एक हम क्या करेंगे, एक हिस्सा ले लेंगे, उसको हम थोड़ा सा हम यहाँ पर मशरूम डाल देंगे। अब डालने के बाद इसका दूसरा वाला जो हिस्सा है इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल मशरूम को कवर कर देंगे। अब थोड़ा सा हाथों में पानी लेंगे, ऊपर के हिस्से में लगाएंगे और बाकी थोड़ा सा पानी लेकर नीचे के हिस्से में भी लगा देंगे। और नीचे का हिस्सा भी लेकर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और मशरूम को कवर करेंगे, बस इस तरह से। अब ये कवर हो चुका है तो दोनों का साइड का हिस्सा जो बाकी है उसको हम कैंडी की तरह बिल्कुल बनाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से मोड़ के भी आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से हाथों से बीच के हिस्सा को हल्का दबा देने के बाद इस तरह से कैंडी का शेप दे सकते हैं। दूसरे साइड का हिस्से को थोड़ा सा चपटा कर देना है, बस बिल्कुल कैंडी का शेप देना है ताकि एकदम बच्चे भी खुश हो जाए। दूसरा भी ले लेंगे, इसमें भी हम मशरूम डाल देंगे। हमने ये जो मशरूम का फिलिंग बनाकर रखा है ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और पास्ता, जब ये कैंडी पास्ता बनता है ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। तो इसी तरह से ही हम इसी प्रोसेस के साथ सारा कैंडी पास्ता बना लेंगे। बस इस तरह से फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला बेला है, आपको दिख ही रहा होगा इतना ही पतला बेलना है, वरना पास्ता मोटा बन के रेडी होगा तो बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इस तरह से बना लेना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाता है। तो ये देख सकते, दूसरे साइड को भी दबा देना है। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। तो सारा हमने कैंडी पास्ता बना लिया है, परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। ये देखिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पानी उबालने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम बर्तन चढ़ा देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी एकदम कम डालना नहीं है, इतना डालना है कि सारा पास्ता अच्छे से बिल्कुल पक जाए। तो पानी जैसे ही उबाल आ जाए पानी में तो एक एक करके पास्ता हम इसमें डाल देंगे। अब पानी जब डाले तो जब पानी उबला तभी आपको पास्ता डालना है। अगर पानी नहीं उबला तो उसमें हम पास्ता डालोगे तो बिल्कुल भी बिखर जाएगा, सही से नहीं बनेगा। तो पानी जैसे ही उबाल आ जाए तो पास्ता डाल देना है। तो हमने सारा डाल दिया है। ये देख सकते हैं पास्ता बिल्कुल अच्छे से फूला फूला सा हो रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। थोड़ी देर इसको पकाएंगे हम, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए हम पास्ता को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो क्या करेंगे, हम पास्ता को अब निकाल लेंगे। एक कोई सी भी प्लेट में हो, हम सारा पानी से पास्ता निकाल लेंगे।
चलिए हमने सारा पास्ता अब उबाल लिया है, तो अब हम यहाँ पर वाइट सॉस का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कढ़ाई में बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद बटर को अच्छे से बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल कढ़ाई में चारों तरफ अच्छे से मेल्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा और बारीक चॉप करा हुआ गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को अच्छे से बिल्कुल सौटे कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से। गार्लिक अच्छे से बिल्कुल हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 2 से 3 मशरूम ले लिया था, उसको हमने बिल्कुल बड़ा बड़ा एकदम पतला पतला कट कर लिया है। मशरूम को भी अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे इसके साथ ही। अब जैसे ही भुनना हो जाए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मिल्क डाल देंगे। तो ये 1 कप मिल्क है, तो हमने यहाँ मिल्क डाल देना है। अगर यहाँ पर मिल्क आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने मिल्क डाल दिया है, तो थोड़ा सा उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मिल्क उबाल आ चुका है। तो जैसी हो जाए, यहाँ पर हम स्लाइस जो चीज़ है वो चीज़ डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 डाल दिया है। और दोनों चीज़ डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल एकदम मेल्ट होने के लिए रखेंगे। जैसे हल्का मेल्ट होने लगे तो चम्मच से चलाते जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से चलाते जाना है तब तक, जब तक ये जो एकदम वाइट सॉस एकदम जब बन रहा है, बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। और एकदम धीरे धीरे देखना कि गाढ़ी हो रही है, तो मतलब सॉस बन चुका है। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर हमने आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स लिया है। और यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच ऑरिगेनो। तो ये दोनों चीज़ डालने के बाद अब हम चम्मच से अच्छे से चलाते जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे, हाँ, एकदम लो फ्लेम में ही हमें ये सॉस बनाना है, धीरे धीरे बनाना है। बिल्कुल धीरे धीरे ये गाढ़ी होती जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मोज़रेला चीज़, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी, और वो डाल देंगे। डालने के बाद सॉस हम अच्छे से चलाते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं धीरे धीरे एकदम वाइट सॉस एकदम बिल्कुल गाढ़ी हो रही है। तो थोड़ा सा और हम पका लेंगे। बस वाइट सॉस बन के रेडी हो चुका है, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए इसे अब सर्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, वाइट सॉस सारा हम इसमें पलटा देंगे। क्योंकि जब वाइट सॉस बनता है, इसमें हमें बिल्कुल कैंडी पास्ता डालना नहीं है। पहले हम सॉस बनाकर एक बर्तन में डाल लेना है, बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर डालेंगे। ये जो वाइट सॉस है बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बन के रेडी होता है। तो ज़रूर घर पे ट्राई करना एक बार। चलिए सारा सॉस हमने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कैंडी पास्ता हम इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। और सारा कैंडी पास्ता हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल हम सॉस में डिप कर देंगे। और ये जो सॉस है आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बहुत, सच मानेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ था। तो चलिए और हम इसके ऊपर से कैंडी पास्ता जो है गार्निश करेंगे। तो ये हमारा कैंडी पास्ता बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। और आप जब चाहे बच्चों को घर पर आसानी से बनाकर खिला सकते हैं। तो और ये बहुत ही ज़्यादा कैंडी पास्ता सॉफ्ट बना था, और इसका जो ग्रेवी है और अंदर का जो मशरूम की जो फीलिंग बनी है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। तो चलिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए एक कैंडी पास्ता मैं ले लेती हूँ, आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कितना सॉफ्ट बना है, और अंदर का फीलिंग भी आप देखना। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।